आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दों की यात्रा। देखिए, हो सकता है शब्दों के साथ यात्रा शब्द पढ़ के आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, और दूसरी ही पंक्ति में हमने लिखा है कहाँ तक, और एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। और नीचे ही आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की अलग अलग स्थितियों का, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से लक्षणों के आधार पर कुछ चर्चा रखने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये सभी स्थितियां मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। देखिए, आपका हमारा संबंध भी इन शब्दों से ही है। हम जो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत विभिन्न स्थितियों को हम उजागर करते हैं। सुबह तो हम गंभीर विषय लेते हैं जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित होते हैं, और शाम को कुछ साधारण विषयों को, हम संसारी विषयों को विशेष रूप से देखिए, आपके हमारे उद्योग धंधों से संबंध रखने वाली स्थिति है। आपके हमारी दिनचर्या में जैसा जैसा आपके हमारे कुछ कार्य होते हैं, व्यवसाय की स्थितियां हैं, राजनीतिक दलों की स्थितियां हैं, मौसम से संबंधित स्थितियां हैं, दो देशों के बीच में कैसे कैसे संबंधों के आधार पर स्थितियां बनती हैं, यानी कि संसारी भौतिक स्थितियों को ही आधार में लेते हुए कुछ चर्चित शब्दों को, चर्चित स्थितियों को उठाते हुए उनका प्रकृति के तीन गुणों से संबंध जोड़ते हैं, ताकि प्रकृति का जो रहस्यमय तीन गुणों की स्थितियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही गुणतम ज्ञान विज्ञान समझाया है। और मनुष्य जब तक प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप से समझता नहीं है, तो उसको अपने तीन शरीर, देखिए कितने मनुष्य तो ऐसे हैं जो अपने स्थूल शरीर से ही परिचित हैं और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से तो अपरिचित है। और मेरे जानने में तो लगभग 90% लोग पूरे संसार में ऐसे हैं जिन्होंने कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। देखिए, सभी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपके हमारा स्थूल शरीर भी मात्र एक कार्य है। ये शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आया है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए मनुष्य योनि का ही महत्व है। ये जो नीचे की देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, 9 लाख तरह की समंदर में जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के नीचे की दंडमय तामसी निकृष्ट जोनियां 80 लाख प्रकार की। अब देखिए ना, कुल जोनियां 84 लाख, और उसमें से इतना बड़ा आंकड़ा 80 लाख का, ये तो नीचे की कष्टमय जोनी है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है, तभी तो देखिए आपको में दंड मिलता है। अब देखिए ना, भारत में ही, भारत की राजधानी दिल्ली में दो ही तो जेलें बनी हुई हैं। उन जेलों में देखिए कितने कैदी होंगे, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जबकि दिल्ली की आबादी तो लगभग 2.5 पौने 3 करोड़ की है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि बहुत ही कम अनुपात, ये अलग स्थितियां हैं कि भौतिक जगत में देखिए न्यायालय में सबूतों के आधार पर और भी विभिन्न प्रकार की गवाहियों के आधार पर ही न्यायालय द्वारा दंड का निर्धारण होता है। और अक्सर देखिए, कोई भी न्यायाधीश हो, वकील हो, पुलिस हो, हम सभी देखिए अल्पज्ञ हैं। यहाँ देखिए, अल्पज्ञ का अभिप्राय कोई निंदा के रूप में नहीं है। देखिए, परमात्मा तो सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है। परमात्मा की ये जो प्रकृति है, जहाँ कर्मफल सिद्धांत हर्षण सभी मनुष्यों पे ही देखिए लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही लागू होते हैं, पाकिस्तान पे नहीं, इंग्लैंड पे नहीं, या अमेरिका वासियों पे नहीं। देखिए, जितने भी मनुष्य हैं, ये तो हमने देखिए देशों का एक भूमि के स्तर पर कुछ अलग अलग बंटवारा कर दिया, जबकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए सभी मनुष्य एक समान है। मनुष्य जो नहीं कोई अलग अलग देशों के आधार पे अलग अलग नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना है। हम सभी भाई बहन देखिए, चाहे एक परिवार में
6-8 सदस्य हों, गली मोहल्ले में 150, 200, 500 लोग रहते हों, एक शहर में देखिए लाखों लोग रहते हों, देश में करोड़ों लोग रहते हैं, पूरे संसार में तो लगभग 950 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं। सभी मनुष्य कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम निगरानी में रहते हैं। देखिए न्यायालय से, पुलिस से, अब कितने ही देखिए प्रतिदिन यातायात की लाल बत्तियों का उल्लंघन करते हैं, तो गिनती के मनुष्य ही पकड़ में आते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं कुछ संकेतों के आधार पर समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको मैं प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का कुछ बोध हो। देखिए परमात्मा के यहाँ आपके मरे जितने भी कर्म होते हैं, मरते दम तक वो सभी के सभी कर्मों का खाता बनता है, कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। यूं तो देखिए कर्माशय को भी शास्त्रों में एक धर्म अधर्म संस्कार का नाम दिया गया, लेकिन हम साधारण बोलचाल में देखिए कर्माशय कहते हैं, जिसको पाप और पुण्य कर्मों से अक्सर हम समझाते रहते हैं, क्योंकि वेदों में ही आरंभिक स्तर पे ही समझाया गया। देखिए वेदों के ज्ञान को अपौरुषीय कहा गया, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है, या यूं को कि वो सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भारतवासियों पे ही लागू होते हैं, वो मनुष्यों के जीने के लिए, व्यवहार के लिए एक दिशा निर्देश है। देखिए जैसे कोई खेल होता है, उसके भी कुछ नियम कायदे होते हैं। जैसे यातायात के भी देखिए अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में कुछ नियम से बने हैं। इन सभी स्थितियों को हम तो देखिए बार बार कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी जो 2650 के आसपास वीडियो लगभग प्रसारित हो चुकी हैं, जिनको अक्सर हमने देखिए अपने इस विवरण में ज्ञान कक्षा का एक नाम दिया है। ज्ञान कक्षा का अभिप्राय क्या है? देखिए ये प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान हम समझाते हैं। आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, उस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। और प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके मेरे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जिनका देखिए आज हमने नीचे जिक्र भी किया है। अब स्थूल शरीर को हमने काले रंग से दर्शाया। ये काले रंग का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति है। तो देखिए तमोगुण की हम बार बार कहते हैं निंदा करो, निंदा करो, और रजोगुण की बार बार कहते रहते हैं उपेक्षा करो, और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये साधारण परिस्थितियों में देखिए हम शब्दों द्वारा कुछ ऐसी ही स्थितियों पर विशेष बल देकर बोलते हैं। ये शास्त्रों में ही ऐसी स्थितियां समझाएगी। यूं तो आपका हमारे देखिए शरीर भी तामसी है, और योगी जो मायातीत की स्थिति को प्राप्त भी हो जाते हैं, उनके शरीर भी देखिए तामसी ही होते हैं। यानी कि उस दृष्टिकोण से, शरीरों की दृष्टिकोण से कोई तमोगुण की निंदा नहीं है। जब निंदा शब्द इस्तेमाल होता है तो इसका अभिप्राय जो शास्त्र आपको में मना करते हैं कि इन पाप कर्मों को मत करो। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया। देखिए वेदों का ज्ञान बहुत ही जटिल है। वेदों के जटिल ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने, देखिए एक एक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं जो मायातीत शब्द बोलता हूँ, वो उन मायातीत महापुरुषों के लिए बोलता हूँ जिन्होंने वेदों के जटिल ज्ञान को एक सरल स्थितियों में उपनिषदों का रूप दिया, और उपनिषदों का भी और सरलीकरण एक साधारण मनुष्यों के लिए, राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखेगी। और उन पुराणों में देखिए विशेष चर्चाएं तो भागवत पुराण पर अक्सर आप और हम देखते हैं। और भारत में तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में इन सभी स्थितियों पर कथाएं चलती हैं। देखिए ये कथाएं सुनने का विषय है। जैसे अध्यापक आपको हमें देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखकर कुछ समझाते हैं, वो भौतिक ज्ञान की स्थिति है। हालांकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखिए कोई भौतिक ज्ञान की निंदा तो नहीं है, लेकिन भौतिक ज्ञान की सफेद दृष्टिकोण से कोई वैसे प्रशंसा नहीं है जितना समय हम देखिए इन सभी स्थितियों में लगाते हैं। क्योंकि हम जीवन के देखिए लगभग 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए लगाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि आप अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहते हैं, आप अधिक से अधिक ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहते हो, आप अपने
व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हो, यानी कि अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हो। अधिक से अधिक धन कमाने के पीछे का कारण क्या है कि आपके हमारी संसारी 5 भोग्य विषयों के भोगने की एक रुचि बनी रहती है। ये एक संसारी स्थितियां हैं। देखिए, शास्त्र इन सभी स्थितियों की कोई निंदा नहीं करते, इसीलिए तो रजोगुण के प्रति कोई निंदा शब्द नहीं आता, उपेक्षा शब्द आता है। उपेक्षा शब्द का अभिप्राय उदासीनता से है। आज मनुष्य देखिए इन राशि स्थितियों के लिए छलांगे लगाता है, भागदौड़ करता है। देखिए, भागदौड़ करने में, यानी कि अधिक से अधिक धन कमाने में कोई कानून भी आपको में रोकता नहीं है कि आप 10 घंटे क्यों भागदौड़ कर रहे हो, 8 घंटे से अधिक मत भागो, 20 घंटे क्यों भागते हो। देखिए, सरकार को तो आपके कमाए गए धन पर आयकर चाहिए, और आपके धन कमाने के दृष्टिकोण से उन सभी कार्यों पर निषेध होता है जिससे अन्य मनुष्यों को पीड़ा होती है, या समाज में कोई गलत संदेश जाता है, या कुछ प्रकृति के वातावरण में कोई दोष उत्पन्न होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने कुछ संकेतों के रूप में, इशारे के रूप में बात समझनी होती है। और इसी तरह इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे शास्त्रों में समझाया गया कि ये करो, ये मत करो। अब भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी स्थितियों की निंदा की गई, मना किया गया। और इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म हो जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में हल्के में नहीं लेना, इन सभी स्थितियों को अपने एक चिंतन में लेना है, ताकि आपके हमारे जीवन में जहाँ जहाँ कुछ बुराई हो। देखिए, आज मनुष्य इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता, जबकि शास्त्रों में तो इन सभी स्थितियों की निंदा की गई है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप अपने जीवन में उतारते हो, देखिए, उतारने का मतलब क्या है। ये जो शब्दों की स्थिति है, या तो पढ़ने से समझ में आती है या सुनने से समझ में आती है। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो ये ऐसे ग्रंथों की लिपिबद्धता नहीं थी जितनी आज आपके हमारे समक्ष है, या आपके हमारे भौतिक ज्ञान की जो बुद्धि के स्तर पर विकास हुआ है। पहले तो कुछ ऐसी स्थितियां नहीं थी, तभी तो इन ग्रंथों को देखिए श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। श्रुति का अभिप्राय देखिए सुनने से होता है, ये श्रोत्रिय इंद्रिय कान से है। जैसे हम कहते हैं ना, आप श्रोताओं का सदा ही स्वागत है, ये सुनने वाले की। इसी तरह हम देखिए लिखने की स्थितियां हो चाहे सुनने की स्थितियां, दोनों ही स्थितियों में ये शब्दों की स्थितियां हैं। इसीलिए तो हमने देखिए शब्दों की यात्रा कहाँ तक का अभिप्राय क्या है। देखिए, आप और हम जितना भी भौतिक ज्ञान लेते हैं, उस भौतिक ज्ञान की देखिए आंखों द्वारा हम पढ़ने में और कानों द्वारा सुनने में एक विशेष स्तर पर उसको महत्व देते हैं। और यही स्थितियां देखिए ज्ञान में स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, शास्त्रों का ज्ञान है, गुरु के प्रवचन है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों से अक्सर हम बार बार इसलिए समझाते हैं क्योंकि हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं, उस गुण विशेष का फिर रंग को, प्रभाव को हो, स्वभाव को, वो आपके हमारे तीनों शरीरों पे ही पड़ता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आदतें बनती हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कुछ कुछ अंश में आपका हमारा स्वभाव बनता है, और कार्य शरीर के स्तर पर ये सभी स्थितियां एक स्वभाव को गहरे तल पे संस्कार का रूप देती है। और संस्कार जैसा जैसा बढ़ जाता है, उस बने हुए संस्कारों से ही आपके हमारी मन बुद्धि में पुनः विचार आते हैं, वृत्तियां जगती हैं, फुरने उठते हैं। देखिए, किन्हीं भी स्थितियों से आपको बात समझनी चाहिए। अब कोई भी कार्य करने से पहले मन के स्तर पर विचार आता है, एक साधारण परिस्थितियों में। तो उस विचार के पीछे का कारण क्या? देखिए, विचार नई परिस्थितियों को देखने से भी आ सकता है, लेकिन साधारणतः जो पहले की स्थितियां होती हैं, पहले के जो आपने हमने संस्कार बना चुके होते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी कर्म करते हो उसका कर्मशय बनता है, कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। और इसी तरह मानसिक स्तर पर देखिए, हम सदा ही स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा कोई कर्म नहीं करते, लेकिन मानसिक स्तर पर तो विचार चलते रहते हैं।
जब तक आप निद्रा काल में एक गहरे तल पे नहीं जाते। यूँ तो देखिए, जैसे ही स्थूल शरीर के स्तर पर हम लेटते हैं, तो विचार तो मन बुद्धि के स्तर पर भी चल रहे होते हैं, आपको में नींद नहीं आती। नींद तब आती है जब स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर थोड़ा गहरे तल पे अक्रिय हो जाता है। भले ही मन देखिए कभी कभी सपनों की उड़ाने भी उड़ता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आज बहुत गहरी नींद आई, तो उसका अभिप्राय क्या है? देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप और हम बिस्तर पर लेटते हैं, वो आराम की स्थितियां होती हैं। जब मन बुद्धि के स्तर पर भी आपकी हमारी विचारों की श्रृंखला टूट जाती है, रुक जाती है, तो वो एक नींद की अवस्था है। भले ही देखिए कभी कभी जो आप सपने देखते हो, तो वो एक गहरी नींद नहीं होती। जब सपने नहीं आते, तो उस स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर सो जाता है, तो फिर कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, वो थोड़ी गहरी नींद होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो में, तो जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है, सब कुछ ना कुछ प्रकाश डालते ही है। क्योंकि आज हमारा देखिए शब्दों की यात्रा कहाँ तक, ये जो तीन शरीरों की अलग अलग स्थितियां हैं, इन स्थितियों पर आपको में थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में, भारत को आध्यात्मिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सत्संग की स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर बहुत बड़े स्तर पे होती हुई दिखाई देती है। और संसार में तो ऐसे कितने ही देश हैं जिनकी जनसंख्या देखिए 1 करोड़ भी नहीं है, और भारत जैसे देश में तो देखिए 1-2 करोड़ नहीं, कई अधिक करोड़ ऐसे साधु संत हैं। भले ही देखिए ये साधु संत देखिए कोई शरीर के स्तर पर हैं, कोई मन बुद्धि के स्तर पर हैं, कोई संस्कारों के स्तर पर यानी कि योग की स्थितियों में भी पहुंच चुके हैं। देखिए, तीनों शरीरों की अलग अलग स्थितियां हैं। यूँ तो देखिए हजारों लाखों, और आजकल तो देखिए ये जो भागवत पुराण की कथाएं टीवी द्वारा लाखों नहीं करोड़ों मनुष्यों तक पहुंचती है। लेकिन व्यवहार में आपका हमारी जो दिनचर्या होती है, आप और हम जब धर्म का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, तो फिर ये जो शाब्दिक स्थितियां हैं, जिसको आप और हम अक्सर साधारण शब्दों में सत्संग की स्थितियां कहते हैं, तो फिर वो सत्संग की स्थितियां ये केवल कानों का विषय तक ही सीमित रहती है। यानी कि आप सत्संग में जाते हो, वहाँ पे प्रवचनों को यानी कि कथावाचकों के प्रवचनों को आप सुनते हो। देखिए, सुनना अच्छी बात है, शास्त्रों में भी इस बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। जैसे बच्चे भी देखिए प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में रोते धोते जाते हैं, ये राशि मनुष्य भी खुशी से सत्संग करने नहीं जाते, ये लोभ से या भय से ही जाते हैं। हो सकता है ऐसे शब्द देखिए आपको सुनने में, हमें कहने में भी अच्छे नहीं लगते। देखिए, जब तक सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, श्रद्धा का अभिप्राय क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले हमने ये श्राद्ध के ऊपर भी कुछ ऐसी चर्चाएं रखी थी, जिसको हमने श्रद्धा से और ऋण से जोड़कर उसके पीछे का यथार्थ ज्ञान विज्ञान समझाया था। ये जो पिंडदान की स्थितियां हैं, तर्पण की जो स्थिति है, उनको विशेष स्तर पर तर्क पूर्वक समझाने का एक प्रयास किया था। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम प्रतिदिन सुबह शाम कहीं ना कहीं इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। तभी तो देखिए ये जो आपके हमारे जीवन में शब्दों की यात्रा है, ये एक विशेष स्तर पर आपके हमारी भौतिक उन्नति के ही नहीं, ये आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे खोलते हैं। देखिए, भौतिक ज्ञान की कोई निंदा नहीं है। मैंने भी अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष इस भौतिक ज्ञान को लेने में ही लगाए थे। देखिए, 11वीं कक्षा पास करने के बाद मैंने भी बीए की जो एक परीक्षा है अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, भौतिक ज्ञान की कहीं भी शास्त्र में कोई निंदा नहीं है, लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की इसलिए प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये आपके हमारे जीवन में आत्मा का परमात्मा से जो एक सजातीय संबंध है, जो वर्तमान समय में माया के विषय भोगों में आसक्ति के कारण कमजोर हो जाता है, परमात्मा से विमुखता हो जाती है और संसार के सम्मुखता हो जाती है। आज देखिए ना, एक साधारण मनुष्य की 24/7 विषय भोगों में जो एक आसक्ति है,
ये असत्य आपको हमें दिन भर भगाए रखती है। मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख पे रुकता नहीं। फिर वो करोड़ों की अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, जोड़ने के लिए, संग्रह करने के लिए केवल नीतिगत कार्य ही नहीं करता, कानून के रहते हुए ही नहीं, वो कानून का भी उल्लंघन कर देता है। शास्त्रों में भी जो जो स्थितियां मना की गई उनका भी उल्लंघन कर जाता है। यही स्थितियां तो आपका हमारा क्रमशः बिगड़ती हैं। पाप कर्मों का क्रमशः जब बिगड़ता जाता है और मरते समय यदि ये स्थितियां पाप कर्मों की अधिक होती हैं तो पुनः फिर आपको हमें मनुष्य योनि का जो एक जन्म है वो मिलता नहीं। देखिए, मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर विशेष महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि मिले हुए जन्म में ही यदि आप साधना करते 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 अपने कारण शरीर में बुरे संस्कार दग्ध बीज कर देती हो, शुभ संस्कार 100% बना देती हो, यानी कि कारण शरीर जब 100% शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार की ये तामसी राशि जो बंधनदायक गुणों की जो एक बुरी परछाई है वो आत्मा के प्रकाश को फिर ढकती नहीं है। आत्मा अपनी मूल स्वरूप स्थिति में लौट आती है। अक्सर मैं उदाहरण देकर समझाता रहता हूँ, जैसे शाम को सूर्य के अस्त होते ही आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते, अब ट्यूब की रोशनी पे यदि आप काला कागज लगाते हो, काली चादर डाल देते हो तो प्रकाश ढक जाता है। यही स्थिति देखिए तमोगुण की है, निषेध स्थितियों से है, बुराइयों की है, पाप कर्मों की है। ये आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को ढक देते हैं। और राशि स्थितियों को हम देखिए रंगीन रंग से दर्शाते हैं। इसलिए तो आइए हमने देखिए शब्दों की यात्रा को एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी जो शब्दों की यात्रा वो भौतिक स्तर पर अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। शब्दों की यात्रा भौतिक स्तर पर ही केवल बढ़ती जाए, इसकी देखिए मैंने कहा ना कोई निंदा नहीं है, लेकिन आपके हमारे जीवन में जब तक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते, क्योंकि जब जब रजोगुण फैलता है, फैलते के साथ साथ ये फिर बिगड़ता भी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया। देखिए, उपदेश को हो, ज्ञान को हो, देखिए शाब्दिक ज्ञान चाहे सुनने से हो चाहे पढ़ने से हो। देखिए, सुनने का विषय कान का है, पढ़ने का विषय आंख का है। अब जो बच्चे देखिए भौतिक ज्ञान लेते हुए अध्यापक की बातों को सुनते नहीं है, मन कहीं और होता है, तो फिर ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में तो बैठते हैं लेकिन फिर वो फेल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जो मनुष्य देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो शास्त्रों की बातें हैं, ज्ञान है, वो भीतर में जाता नहीं है। देखिए, जब तक भीतर नहीं जाता, देखिए टिका हुआ ज्ञान कहो, रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में मानसिक स्तर पे परिवर्तन लाता है। जब तक मानसिक स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं आता, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आपके हमारे सत्संग की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब देखिए, तामसी मनुष्य तो इन सत्संग की बातों को सुनते ही नहीं, पढ़ते भी नहीं। देखिए, पढ़ना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना वो आंखों का विषय है। जैसे हम देखिए वीडियो के आरंभ में 15, 20, 25, 50 लाइनें उस वीडियो से संबंधित कुछ ज्ञान की चर्चाएं उस पर लिख भी देते हैं, वो पढ़ने की स्थितियां हैं। और वीडियो में हम जो बातें रखते हैं वो सभी सुनने की स्थितियां हैं। यानी कि पढ़ना सुनना ये दोनों एक ही स्थिति है। ये दोनों में ही जो एक आधार है वो शब्दों का ही है। इसलिए तो आज हमने देखिए विषय में ही क्या लिखा है, शब्दों की यात्रा। अब क्योंकि कहाँ तक लिखा हुआ है तो ये आपके हमारे समक्ष एक प्रश्न चिन्ह है। सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए, जब आप गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हो, श्रद्धा पूर्वक सुनते हो, ये श्रद्धा आदर का मतलब है मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि आपके कानों द्वारा जो जो सुनाई देता है वो मन के भीतर प्रवेश करता है, क्योंकि मन और बुद्धि साथ में जुड़ चुके थे। कभी कभी हम किसी को कोई बात कहते हैं तो वो ये कह देते हैं ना, मैंने सुना नहीं, दोबारा कहना। इसका मतलब क्या है? देखिए, कानों में तो रुई उन्होंने नहीं डाली हुई थी, लेकिन उस समय विशेष में उनका मन कहीं और था। अक्सर ऐसी स्थितियां आप और हम परिवारों में देखते ही हैं। अपने व्यवसाय के
कार्यस्थलों पे भी कुछ ऐसी स्थितियां कभी कभी आप देखते हो, सुनते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही हमने ये शब्दों की यात्रा की, ये जो 3 शरीरों की स्थितियां हैं, इनसे संबंध जोड़ना है। देखिए, स्थूल शरीर तो माता के गर्भ में बनते हैं और फिर ये अपना एक निश्चित प्रारब्ध कहो, जीवन कहो, सांसें कहो, अपना जीवन जीकर फिर ये स्थूल शरीर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। तो फिर ये जो जीवन की स्थितियां हैं, कर्मशय की, संस्कारों की, ये सब की सब कार्य शरीर में जाती है। स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, आप और हम जितने भी कानून का उल्लंघन भी करते हैं, यहाँ यदि हम नहीं पकड़े जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और हम बच गए। लेकिन जो लाल बत्ती पर भागते हैं, यहाँ के चलान से यदि आप बच भी गए तो परमात्मा के यहाँ उस लाल बत्ती के भागने की जो एक दंड है, चलान है, वो आपको भी भुगतना होता है। देखिए, मैं इन सभी स्थितियों पर अपने ज्ञान के स्तर पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालता हूँ। हो सकता है किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में आप इन सभी स्थितियों पर ना भी सहमत हो। देखिए, शास्त्रों की बातें आपको जितने जितने स्तर पर समझ में आ जाएंगी, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। और हम तो बार बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस प्रवृत्ति से है जिसके अंतर्गत आपका हमारा जीवन में हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करते जिससे अन्य मनुष्यों को ही नहीं, प्रकृति की अन्य जीवों को भी कष्ट हो, प्रकृति के वातावरण में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो। देखिए, हम सभी भाई बहन जब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को प्रसन्नतापूर्वक ईमानदारी से निभाते हैं तो प्रकृति में अपने आप ही एक संतुलन बना रहता है। मैं तो यह तक कहता हूँ कि जब सभी मनुष्य, यानी केवल भारतवासी ही नहीं, संसार के सभी देशों के मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो समाज में किसी भी प्रकार का, प्रकृति के वातावरण में भी कोई प्रदूषण नहीं होगा। ये 2 देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की स्थिति है, ये भी सब समाप्त हो जाएंगी। सभी परिवारों में, यानी कि आपके हमारे परिवारों में जो कलह की स्थितियां भी होती हैं, उसके पीछे का कारण भी देखिए विभिन्न प्रकार के एक भोग ही होते हैं। आजकल तो देखिए भूमि विवाद से संबंधित स्थितियां भी परिवारों में देखने को मिलती हैं। और इसी तरह ये सभी स्थितियां देखिए देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको मैं देखिए सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़कर समझाता हूँ। इन सभी स्थितियों के कारण ही तो देखिए ये जो 2 देशों में युद्ध की स्थितियां चल रही हैं पिछले 2, ढाई, 3 वर्षों से, ये स्थितियों के पीछे का कारण भी क्या है? अब ये सत्ता की स्थिति को हो, भूमि विवाद को हो, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और कभी कभी देखिए ये जो रोड रेज की स्थितियां होती हैं, इसमें भी तो देखिए पहले शब्दों के स्तर पर एक गाली गलौज होता है, हाथापाई फिर बाद में होती है, फिर ये स्थितियां और अधिक विकराल हो जाती हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए आरंभ शब्दों से ही होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक वीडियो रखा था ना, संवाद, वाद विवाद। देखिए, संवाद में तो एक सात्विक वातावरण में बातचीत होती है, फिर जब उसमें कुछ राजसी स्थितियां आ जाती हैं तो फिर वो थोड़ा वाद होना शुरू हो जाता है। यानी कि सात्विक स्थिति जब कमजोर होती है तो फिर राजसी स्थितियां बनती हैं, और राजसी में भी जब तामसी स्थितियां आ जाती हैं तो फिर वो वाद से विवाद बन जाता है, झगड़ा हो जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां ये शब्दों की स्थितियां हैं। यानी कि जब तक आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष, देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का जो समय है, वो जो बीता हुआ तमोगुण है वो सो चुका है, और संसारी रजोगुण, विषय भोगों की आसक्ति का जो एक स्थितियां हैं वो भी जगी नहीं। तो इस स्थिति विशेष में आप और हम परमात्मा से जितना चाहे जुड़ सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप जितना चाहो
परमात्मा को लूट सकते हो, और परमात्मा तो लूटने के लिए ही सदा विद्यमान रहते हैं। देखिए, लूटने के एक भावार्थ है कि आप अपनी अज्ञानता समाप्त करो। मैंने भी देखिए पिछले लगभग 26-28 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो मुझे एक मन में एक जिज्ञासावश एक संस्कार सा बनता गया, उसके पीछे का कारण ही ये देखिए, इन सभी प्रकृति के गुणों की स्थितियों पर, 3 शरीरों की स्थितियों को, आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध की स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को जब आप गहरे तल पर चिंतन करते हो, मनन करते हो, शोध करते हो, देखिए शोध होने से ही फिर वो स्थितियां मन बुद्धि से फिर वो कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगते हैं। और वो शुभ संस्कार पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं, जो आपका हमारे जीवन में एक विषय भोगों की असत्यों की ओर धक्का देते हैं, पाप कर्म भी करवाते थे, उनसे मनुष्य को क्रमशः मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं। जैसे अंधकार तभी भागता है जब प्रकाश आता है, यानी कि शुभ संस्कार बनने से फिर वो बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं। और जब कार्यशील पूर्ण रूप से शुभ संस्कारों से ओतप्रोत हो जाता है, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन आवरण, यानी कि वो राशि तामसी स्थितियों की परछाई होते नहीं। आत्मा अपनी मूल स्वरूप में स्थित होती है, यानी कि उसका जो ज्ञान है वो मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। और आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों में, 5 विषय भोगों में कोई रुचि नहीं, क्योंकि ये तो जड़ स्थिति है। जड़ की रुचि जड़ में, यानी कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये 5 विषय भोगों का एक परिणाम है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अन्यथा देखिए, शब्दों पे ही रुके रहने से फिर कभी कभी भटकाव की स्थितियां भी आ जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने केवल मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना है। हम तो बार बार जहाँ तक कहते हैं, परमात्मा को सब्सक्राइब करो। भले ही आप मेरे चैनल को या किसी भी चैनल को देखिए सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन यदि हम केवल यदि चैनलों को ही सब्सक्राइब करते हैं और परमात्मा को सब्सक्राइब करते नहीं, तो फिर ये शब्दों की स्थितियां सूक्ष्म शरीर तक पहुंच नहीं पाती। जब सूक्ष्म शरीर तक ही स्थितियां नहीं पहुंचती, तो फिर कारण शरीर में तो शुभ संस्कार पहुंच नहीं पाते। देखिए, ये सभी अलग अलग स्थितियां हैं। अब जैसे कोई प्राइमरी कक्षा 5वीं नहीं पास करता, तो वो अभी 10वीं में तो पहुंच नहीं सकता। और जो मुझे 11वीं तक 12वीं तक नहीं पहुंचता, वो कॉलेज में तो उसका अभी दाखिला हो ही नहीं सकता। देखिए, इन सभी स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों से आप संबंध जोड़ सकते हो। जैसे आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है, ठीक इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए आपको हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, यानी कि कारण शरीर शुद्ध करना होता है। जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करके ही आप मुख्य परीक्षा में बैठने के अधिकारी होते हो, तभी तो आप आईएएस अधिकारी बन पाते हो। ठीक इसी तरह यदि आप पहले ही प्रिलिमिनरी टेस्ट में फेल हो जाते हो, यानी कि यदि आपके बड़ी सात्विक स्थिति अभी बनी ही नहीं, आप तामसी या राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगाते हो, तो फिर आपका हमारा परमात्मा से संबंध बन नहीं पाता। लेकिन राजसी मनुष्यों की बुद्धि तो धुंधली होती है, और तामसिक मनुष्य तो अज्ञानता में जीता है। जैसे शाम को देखिए, सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थितियां होती हैं, तो सर्वप्रथम तन के स्तर पर ठोकरे नहीं लगे, आप हम क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। ठीक इसी तरह मन के स्तर पर जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जले, और ज्ञान का दीपक जलता है ये शब्दों की यात्रा से। शब्द जब तक आपके भीतर मन बुद्धि में नहीं जाएंगे, और मन बुद्धि में पहले ही दिन तभी जाते हैं जब आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। फिर उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते हो। ये निरंतर स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर धीरे धीरे कार्य शरीर में ये सभी स्थितियां शुभ संस्कार के रूप में पहुंचती हैं, जो आपकी हमारी आत्मा पर जो एक अज्ञानता की स्थितियां की परछाई थी वो हटने लगती है। तो आत्मा परमात्मा का जो पहले सजातीय संबंध था, वो अब पुनः स्थापित हो जाता है।
देखिए जैसे ये 3 शरीर है ना, जैसे क्वार्टर फाइनल मैच है, फिर सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, तो आप स्थूल शरीर को क्वार्टर फाइनल समझ सकते हो और सूक्ष्म शरीर को सेमीफाइनल और फाइनल की स्थितियां कारण शरीर को भी समझ सकते। देखिए बात किसी तरह आपको हमें समझनी है, इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है, शब्दों की यात्रा। यानी कि ये शब्दों की यात्रा जितनी जितनी आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि ये आंखों कानों का विषय ना रहते हुए ये मन बुद्धि के स्तर पर जाए, मन बुद्धि के स्तर से फिर ये कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाए, ताकि आपकी हमारी आत्मा जो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। देखिए शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। आप पर हम जो प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं सुनते हैं, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान सभी आत्माओं के पास ही है, लेकिन इन विषय भोगों की आसक्ति के कारण वो ज्ञान छिप चुका है, ढक चुका है, कमजोर पड़ गया है, आवृत हो गया है। किन्हीं भी शब्दों से आप बात समझ सकते हो। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी शाब्दिक ज्ञान को आपको मैं श्रद्धापूर्वक पढ़ना है, श्रद्धापूर्वक सुनना है, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते रहना है, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर पढ़ते रहना होगा। इन सभी का ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जितना जितना आप गहरे तल पर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाओगे, फिर उतने उतने स्तर पर धीरे धीरे कार्यशील में शुभ संस्कार बनते हुए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियां मजबूत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से हमारा जो संबंध टूट चुका था वो पुनः स्थापित हो जाता है। तो ऐसी सभी ज्ञान में स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब इस चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।